यह कहानी है एक छोटे से गांव की जो पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम था रमणपुर। रमणपुर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू काका था। रामू काका के पास गांव के पुराने किस्से कहानियों का भंडार था जिन्हें वह बच्चों को सुनाया करते थे। एक घटना जो उन्होंने सुनाई आज भी गांव के लोग भूल नहीं पाए हैं। यह घटना तब की है जब रामू काका जवान थे। रमणपुर में एक बड़ा पेड़ था जिसे गांव के लोग देवता मानते थे। उस पेड़ के नीचे हर साल एक मेले का आयोजन होता था। एक बार मेले के दौरान गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने खुद को एक व्यापारी बताया और गांव वालों से कहा कि वह बहुत दूर से आया है और अपने साथ दुर्लभ वस्त्र और आभूषण लाया है। उसके सामान को देखकर गांव के लोग हैरान रह गए और उसे मेले में एक जगह दे दी। वह व्यक्ति, जिसका नाम मोहन था, बहुत ही मिलनसार और हंसमुख था। धीरे धीरे उसने गांव वालों का विश्वास जीत लिया। कुछ ही दिनों में उसने गांव में अपनी पहचान बना ली और सबके साथ घुल मिल गया। मोहन ने रामू काका से भी दोस्ती कर ली। दोनों अक्सर गांव के बाहर जंगल में टहलने जाया करते थे। एक दिन मोहन ने रामू काका से कहा कि उसने जंगल में एक गुप्त खजाने का पता लगाया है। उसने रामू काका को भी इस खजाने में हिस्सेदार बनाने का वादा किया और दोनों ने मिलकर खजाना ढूंढने की योजना बनाई। वे रात के समय जंगल में गए और खजाना ढूंढने लगे। मोहन ने एक जगह पर खुदाई शुरू की और थोड़ी ही देर में एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला। बक्सा खोलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। उसमें सोने चांदी के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। मोहन अचानक से गायब हो गया और रामू काका अकेले रह गए। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन मोहन का कहीं पता नहीं चला। रामू काका ने गांव वापस आकर सबको यह बात बताई, लेकिन कोई भी मोहन को खोज नहीं पाया। उस खजाने को गांव के देवता की देन मानकर गांव वालों ने उसे मंदिर में रख दिया। इसके बाद से गांव में कई घटनाएं घटीं। जिन लोगों ने उस खजाने का हिस्सा लेने की कोशिश की, वे बीमार पड़ गए या उनके साथ कोई न कोई अनहोनी हो गई। गांव वालों ने यह मान लिया कि वह खजाना शापित है और उसे छूना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे उस खजाने की कहानी गांव की लोक कथा बन गई और लोग उस पेड़ को और भी ज्यादा पूजने लगे। रामू काका ने अपनी बाकी जिंदगी उस पेड़ और खजाने की देखभाल में बिता दी। उन्होंने कभी उस खजाने से कुछ नहीं लिया और हमेशा गांव वालों को इसके शापित होने की चेतावनी दी। आज भी रमणपुर के लोग उस घटना को याद करते हैं और रामू काका की बातों को मानते हैं। यह कहानी न केवल एक अद्भुत घटना का वर्णन करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि लालच और अंधविश्वास कैसे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। रामू काका की सच्चाई और निष्ठा ने गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ा दिया और उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें।